Good morning everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है आपके असेसमेंट टेस्ट होने वाले हैं और वो टेस्ट ऑनलाइन अवसर ऐप पर होंगे। तो मैं आपके टेस्ट की तैयारी के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक में से चयनित पाठ मेरा घर है सबसे प्यारा में से प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। ये प्रश्न उत्तर ऑप्शनल टाइप के होंगे और आपको प्रश्न पढ़कर उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। हम परिवार के साथ जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है ए धर्मशाला, बी घर, सी होटल, डी पंचायत घर। तो हम परिवार के साथ जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? हमारा उत्तर होगा बी यानी कि घर। तो आइए प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। इनमें से किस प्रकार के घर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? ए बहुमंजिला इमारतें, बी पक्का घर, सी हाउस बोट, डी कच्चा घर। ठीक है, तो इनमें से हम किस घर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं? हमारा उत्तर होगा सी हाउस बोट। ठीक है, प्रश्न तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। घुमंतु या खानाबदोश परिवार सामान्यतः किस प्रकार के घरों में रहते हैं? घुमंतु या खानाबदोश। घुमंतु या खानाबदोश क्या होता है बेटा? जो एक जगह नहीं रहते, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उस तरह के परिवार सामान्यतः किस प्रकार के घरों में रहते हैं? ए पक्के मकान, बी बहुमंजिला इमारतें, सी तंबू या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? सी तंबू बनाकर। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 4 करते हैं। पहाड़ी इलाकों में घरों की छतें कैसी होती है? पहाड़ी इलाकों में घरों की छतें कैसी होती हैं? ए ढलवां, बी सपाट, सी घुमावदार या फिर तिकोनी। तो कैसी होती हैं पहाड़ी इलाकों में घरों की छतें? ढलवां होती है। क्यों होती है बच्चों ढलवां? क्योंकि वहां पर बर्फ गिरती है और बर्फ ढलवां छत पे से नीचे गिर जाती है, उस पे छत पर जमा नहीं रह पाती। ठीक है, तो इसलिए पहाड़ी इलाकों में जो घरों की छतें हैं वो ढलवां बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। कच्चा घर किस सामग्री से बनता है? कच्चा घर किस सामग्री से बनता है? लोहा, सीमेंट, मिट्टी या सरिया। तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चा? कच्चा घर किससे बनेगा? सी मिट्टी से, सी ऑप्शन। ठीक है, तो आइए बच्चों हम प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं। शहरों में ज्यादातर मकान कैसे होते हैं? शहरों में ज्यादातर मकान कैसे होते हैं? ए कच्चे, बी बर्फ से, सी तंबू या डी बहुमंजिला। तो कैसे होते हैं? ऑप्शन डी होगा हमारा उत्तर, बहुमंजिला। ठीक है, तो आइए बच्चों प्रश्न नंबर 7 पढ़ते हैं। पक्के मकान बनाने में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? पक्के मकान बनाने में हम किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? ए घास फूस, बी मिट्टी, सी पत्ते या फिर डी ऑप्शन सीमेंट। तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? बिल्कुल ठीक, पक्के मकान बनाने में हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन होगा हमारा उत्तर। तो आइए बच्चों अब हम करते हैं 8वां प्रश्न। गुरदीप छुट्टी में कहाँ गया था? गुरदीप छुट्टी में कहाँ गया था? बुआ के घर, नानी के घर, दादी के गांव या कहीं नहीं गया था? तो हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, नानी के गांव। तो आइए बच्चों प्रश्न नंबर 9 पढ़ते हैं। वर्षा होने पर कच्चे मकानों में क्या मुश्किलें आती हैं?
वर्षा होने पर कच्चे मकानों में क्या मुश्किलें आती हैं? ए अंदर धूप आती है, बी छत टपकती है, सी हवा नहीं आती है, डी कोई मुश्किल नहीं होती। तुम्हारा उत्तर क्या होगा बच्चों? प्रश्न नंबर 9 में उत्तर होगा हमारा बी, छत टपकती है। वर्षा होने पर कच्चे मकानों में छत टपकती है। तो आइए बच्चों प्रश्न नंबर 10 पढ़ते हैं। मंजू छुट्टियों में कहाँ गई थी? ए है पंचकुला, बी है गुड़गांव और हमारा रोहतक या डी है शिमला। तो कहाँ गई थी मंजू छुट्टियों में? बी गुड़गांव। ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं। रजनी छुट्टी में कहाँ गई थी? रजनी छुट्टी में कहाँ गई थी? हमारा ए ऑप्शन है शिमला, बी गुड़गांव, सी कश्मीर और डी जयपुर। तो रजनी छुट्टियों में कहाँ गई थी? हमारा सी ऑप्शन होगा कश्मीर। तो आइए बच्चों प्रश्न नंबर 12 करते हैं। डल झील कहाँ है? डल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कश्मीर या फिर जयपुर। तो हमारी डल झील कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी कश्मीर में। तो आइए बच्चों प्रश्न नंबर 13 करते हैं। डल झील पर कौन गया था? रजनी, पुनीत, रंजीत या मंजू। तो कौन गया था? रजनी। रजनी अपने पापा से मिलने गई थी कश्मीर, है ना? तो याद आया कुछ? तो आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 14। मोहित कहाँ गया था? मोहित कहाँ गया था? गुरुग्राम, जयपुर, उदयपुर या फिर शिमला। तो मोहित कहाँ गया था? उदयपुर। ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। तो आइए बच्चों प्रश्न नंबर 15 पढ़ते हैं। कूड़ा करकट खुले में फेंक दिया जाए तो क्या होगा? कूड़ा करकट अगर हम खुले में फेंक देंगे तो क्या होगा? देखो, ए महक बढ़ेगी, बी सुंदरता बढ़ेगी, सी फूल खिलेंगे या फिर डी गंदगी फैलेगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, गंदगी फैलेगी। तो आइए बच्चों प्रश्न नंबर 16 हम करते हैं। गुरदीप ने किसके साथ कच्चा घर बनाया? गुरदीप ने किसके साथ कच्चा घर बनाया? बहन, दोस्त, भाई या चाचा के साथ। तो किसके साथ बनाया था? हमारा उत्तर होगा ए, बहन के साथ। तो आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 17। कौन चाचा के घर गया था? कौन चाचा के घर गया था? ए रंजीत, बी मंजीत, सी मंजू या फिर डी ऑप्शन रजनी। तो कौन गया था चाचा के घर? मंजू। उसके चाचा कहाँ रहते थे? गुड़गांव में, गुरुग्राम में, है ना? तो मंजू गई थी ना गुरुग्राम में। हमारा ऑप्शन होगा 17वें क्वेश्चन का मंजू गई थी अपने चाचा के घर। ठीक है। तो आइए बच्चों प्रश्न नंबर 18 करते हैं। मंजू जहाँ गई वहाँ इमारत कितनी मंजिला थी? मंजू जहाँ गई वहाँ इमारत कितनी मंजिला थी? ए 11 है, बी 12 है, सी 13 है या फिर डी 14 है। तो कितनी मंजिला थी? बी ऑप्शन होगा 12 है। ठीक है। तो आइए बच्चों हम प्रश्न नंबर 19 कर रहे हैं। बहुमंजिलीय इमारतें क्यों बनाई जाती है? हमारा ऑप्शन है ए स्थान की कमी के कारण, बी महंगी जमीन के कारण, सी बढ़ती जनसंख्या के कारण या डी उपरोक्त सभी। तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? डी उपरोक्त सभी। स्थान की कमी के कारण भी और महंगी जमीन के कारण भी और बढ़ती जनसंख्या के कारण भी। तो ठीक है बच्चों, तो हमने क्वेश्चन किए, तो आप सभी को ये प्रश्न ध्यान से पढ़ने हैं और ऑप्शन में ध्यान से देखकर सही ऑप्शन का चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो ठीक है बच्चों, इन प्रश्नों का अभ्यास करना और अच्छे से याद करना। ठीक है।